हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन पर हमले की। चलिए तो यूक्रेन पर रूस की स्ट्राइक लगातार जारी है। यूएनजीए में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े, विरोध में 5 वोट पड़े हैं। भारत समेत 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खार्किव समेत बड़े शहरों में लगातार रूस का हमला हो रहा है। यूक्रेन ने 6000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। तो बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस की स्ट्राइक लगातार जारी है और इस बीच यूएनजीए में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े, विरोध में 5 वोट यहां पर पड़े हैं। भारत समेत 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। खार्किव समेत बड़े शहरों में लगातार रूस का हमला जारी है। यूक्रेन ने 6000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का एक बड़ा दावा किया है। तो यूक्रेन पर रूस की स्ट्राइक लगातार जारी है। हालात लगातार यहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। रूस की ओर से हमले लगातार जारी है। इन सबके बीच निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 41 वोट यहां पर पड़े, विरोध में 5 वोट पड़े हैं। भारत समेत 35 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। खार्किव समेत बड़े शहर जहां लगातार चलिए, इन सबके बीच खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात किया। पुतिन ने भारतीय छात्रों को निकालने में मदद का भरोसा दिया है। रूसी सेना को भी भारतीयों को निकालने में मदद के लिए कहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों का रेस्क्यू जारी है। भारतीय एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर भी 200 लोगों को लेकर पहुंचा है। इसके साथ ही 48 घंटे में 4800 लोगों को रेस्क्यू करने की भी तैयारी कर ली गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात किया। पुतिन ने भारतीय छात्रों को निकालने में मदद का भरोसा दिया है। रूसी सेना को भी भारतीयों को निकालने में मदद के लिए कहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों का रेस्क्यू जारी है। भारतीय एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर भी 200 लोगों को लेकर भारत पहुंचा है। 48 घंटे में अब 4800 लोगों को रेस्क्यू करने की तैयारी की गई है। तो लगातार वतन वापसी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार जो यूक्रेन में फंसे छात्र हैं, नागरिक हैं, उनकी वतन वापसी का सिलसिला जारी है। और आज भी ऑपरेशन गंगा के तहत 4800 लोगों को रेस्क्यू कर यूक्रेन से भारत लाने की तैयारी है। तो ये इस तरह की तस्वीरें भी लगातार निकल कर आ रही है, जहां पर जो यूक्रेन में छात्र फंसे थे और लगातार बिगड़ते हालात के बीच छात्र दहशत में थे। लेकिन भारत सरकार की पहल से ऑपरेशन गंगा की मदद से इन सभी जो छात्र हैं, नागरिक हैं, उनकी सकुशल वापसी अब संभव हो पाई और भारत पहुंचने पर सभी ने खुशी जताई और लगातार केंद्रीय मंत्री सभी का स्वागत कर रहे हैं। और आज भी ऑपरेशन गंगा के तहत 4800 लोगों को रेस्क्यू करने की तैयारी है। और ये तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की और जो भारतीय छात्र फंसे हैं उन्हें निकालने में मदद के लिए कहा। पुतिन ने भी आश्वासन दिया कि सभी जो भारत के जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तो यूक्रेन से भारतीय जो छात्र हैं उनकी सकुशल वापसी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर लाया जा रहा, वतन वापसी के लिए ऑपरेशन जारी है। तो
तो यूक्रेन में रूसी सेना लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। कई शहरों में भयंकर गोलीबारी हो रही है। इस बीच वहां पर फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की वापसी के लिए लगातार कोशिशें जारी है। आज भी ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों का दल वहां से वापस देश लौटा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 3,350 छात्रों को देश लाया जा चुका है। जब ये देखता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग शायद अभी भी वहाँ फंसे होंगे, लेकिन हमारे लोग इस तरह से निकल रहे हैं। आज भी जो है आप जिस फ्लाइट में आए हो ये नंबर 4 है, इसके बाद में अभी इट इज टू बी फॉलोड बाय 3, 4, 5 मोर फ्लाइट्स। और आने वाले 2-3 दिन में बहुत सारे लोग इवैक्यूएट होकर के हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। Challenging of times, so I'm grateful for your resilience, for your courage and your patience. Welcome back, all of you. Welcome back home. भारत माता की जय। चारों तरफ आसमान से बरसते गोले और फाइटर प्लेन की दहाड़ के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय लगातार पड़ोसी देशों के रास्ते भारत आ रहे हैं। भारत आ रहे इन छात्रों के चेहरे पर जंग जीतने जैसी खुशी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी छात्र लगातार यूक्रेन से वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों भारतीय यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। भारत सरकार के साथ ही वापस पहुंचे छात्र भी अपने साथियों के सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हैं। कोई वो बाहर नहीं जाने दे, वहाँ पे रशियन ट्रूपर्स है हर जगह, वहाँ पे यूक्रेनियन साथ नहीं दे रहे, वो बेचारे बंकर में पड़े हुए, खाने का पीने का क्या सीन है। मुझे सुमी और खारकीव जो है वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मेरा एक भाई है वो अभी निकला है वहाँ से, जैसे भी वो बहुत प्रॉब्लम में अभी, मतलब वहाँ पे वो खारकीव में रहता है। खारकीव में आज ही बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि हमें इवैक्यूएट किया और किसी कंट्री ने अभी तक ये स्टेप नहीं लिया है इवैक्यूएशन का। बस अभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सुमी और खारकीव में बच्चे फंसे हैं उनको पहले निकालें सर। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्ट की है। पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया के बॉर्डर तक जाने के लिए यूक्रेन के दूसरे छोर वाले शहरों से 300 से 400 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ रही है। बसों और कारों की उतनी सुविधा नहीं होने की वजह से हजारों छात्र यहाँ वहाँ रेलवे स्टेशन, कम्युनिटी हॉल या बंकर में शरण लिए हुए हैं। ट्रेनें कम हैं और जो हैं भी वो खचाखच भरी हुई हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ट्रेनों में यूक्रेन सहित यूरोप और दूसरे पश्चिमी देशों के नागरिकों को जगह दी जा रही है। ऐसे में इन छात्रों के पास वहाँ से निकलने का रास्ता बेहद मुश्किल है। इसको मत समझिए कि ये खत्म हो जाएगी 1 दिन में या 2 दिन में। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालत है। अगर खत्म हो गई तो बहुत ही अच्छा है। आपको तैयार होना चाहिए मेंटली, साइकोलॉजिकली कि ये एलोंगेट होगी, काफी दिनों तक चलेगी। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों को यूक्रेन के शहर खार्किव से जल्द निकलने की एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने रूस से मिली जानकारी के आधार पर ये एडवाइजरी जारी की है। राहत की बात यह है कि अब तक 17,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें से 3,350 को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया जा चुका है, जबकि 24 घंटे के भीतर 15 विमान भारतीयों को लेने के लिए जाने वाले हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर भारत सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी और वीके सिंह पहले ही पहुंचकर वापसी की प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं। उधर यूक्रेन को हथियार पहुंचाने पर रूस ने नाटो के देशों को धमकी देते हुए हमला और तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नरसिंहपुर के आमगांव बड़ा के रहने वाले प्रियांशु गौतम यूक्रेन से सकुशल वतन वापस लौटे। करेली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले आमगांव बड़ा के रहने वाले प्रियांशु गौतम वहीं MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रियांशु गौतम रोमानिया के रास्ते भारत पहुंचे। फिलहाल वो दिल्ली में और जल्दी अपने गांव लौटेंगे। प्रियांशु गौतम के सकुशल भारत पहुंचने पर उनके परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। प्रियांशु ने रूस और यूक्रेन के दिल दहला देने वाले मंजर को कैमरे में भी कैद किया और आप बीती भी साझा की। हाँ, हमें बहुत बढ़िया अच्छी खुशी है। आ रहा है हमारा बेटा वतन, और सबसे यही कहेंगे कि ज्ञान गंगा जो है ना बहुत सही चलाई मोदी जी ने, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। चलिए और बात यूपी चुनाव की।
यूपी विधानसभा चुनाव के 6वें दौर का मतदान जारी है। पूर्वांचल के 10 जिलों के 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पूजा पाठ के बाद सीएम योगी वोट डालने पहुंचे हैं। गोरखपुर सीट से सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं। अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर में मतदान केंद्र यहाँ पर है। कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में वोट डाले जा रहे हैं। 57 सीटों में कुल 676 उम्मीदवार मैदान में है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 6वें दौर का मतदान शुरू हो चुका है। पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और पूजा पाठ करने के बाद सीएम योगी वोट डालने पहुंचे। गोरखपुर सीट से सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं। अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर में मतदान जारी है। कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 57 सीटों पर कुल तो ये तस्वीरें भी अब लगातार निकलकर सामने आ रही। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। 57 सीटों में कुल 776 उम्मीदवार मैदान में है। सीएम योगी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। तो यूपी विधानसभा चुनाव की 6वें दौर का मतदान जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 57 सीटों में कुल 676 उम्मीदवार सीएम योगी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पे लगी और देखिए किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मतदान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ की और उसके बाद मतदान करने सीएम योगी पहुंचे। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं मतदान से पहले, वोटिंग से पहले उन्होंने पूजा पाठ की और दूसरी तस्वीरें पूजा पाठ के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने सीएम योगी यहाँ मतदान केंद्र पहुंचे और यहाँ उन्होंने मतदान किया। तो यूपी में 7वें दौर के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। 7 मार्च को आखिरी दौर की वोटिंग है। सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर हैं। आज 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी कैंट विधानसभा में प्रचार करेंगे। वाराणसी में रोड शो भी सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो आज यूपी में 7वें दौर के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। 7 मार्च को आखिरी दौर की वोटिंग होनी है। सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर हैं और आज 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी कैंट विधानसभा में प्रचार करेंगे। वाराणसी में रोड शो भी सीएम भूपेश बघेल करेंगे। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की गिरफ्तारी के संबंध में जिलाधिकारी कुशीनगर एस राज लिंगम का बयान आया। डीएम ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूचना मिली थी कि उनके बेटे वोटरों को रुपए बांट रहे हैं। इसी के बाद पुलिस की टीम वहां पर गई और मौर्य 7-8 लड़कों के साथ मिले और 3 गाड़ियां वहां से मिली है। डीएम ने बताया कि चुनाव संहिता के अनुसार किसी भी अन्य जिले का व्यक्ति वोटिंग के 48 घंटे से पहले वोटिंग प्लेस पर नहीं रह सकता और अशोक वहां का वोटर नहीं है। इसी कारण पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और जांच जारी है। बीजेपी के नेता स्वतंत्र देव सिंह ने इसे मौर्य की चाल बताया है। गिरफ्तारी की सूचना बिल्कुल गलत है। एक सूचना शाम को मिली थी जो फाजिल नगर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे द्वारा पैसा बांटा जा रहा है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिस शिकायत पे तत्काल मौके पे टीम गई थी और वहाँ पे 3 गाड़ियाँ और 7-8 लोग पाए गए थे और उनके बेटे को पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया। और जो ये क्लियर वायलेशन है एमसीसी का, जो 48 घंटे के अंदर जो उस विधानसभा का जो मतदाता नहीं है वो वहाँ नहीं रहना चाहिए।
चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ये 23 मार्च तक चलेगी। पहला पर्चा आज हिंदी विशिष्ट का है, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक होगा। इस बार प्रदेश भर से लगभग 3,80,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में 6,743 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन परीक्षा केंद्रों में सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। कोरोना के कारण पिछली बार घर बैठे ही परीक्षा हुई थी। 2 साल बाद परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर जाकर पर्चा हल करेंगे। बता दें कि संक्रमण के कारण सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। स्कूल ड्रेस की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। सिविल ड्रेस में भी छात्र परीक्षा दे सकते हैं। इसके साथ ही सर्दी खांसी के लक्षण जिन छात्रों को हैं उनके लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ये 23 मार्च तक चलेगी। बढ़ते आगे। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति की अगुवाई में पीड़ित किसान आज प्रदर्शन करेंगे। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर ये आज मंत्रालय भवन का घेराव करने की तैयारी में। इसे लेकर प्रशासन ने सभी जिलों के एसपी स्तर के अधिकारियों समेत 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती किया। मंगलवार को रायपुर रेंज आईजी आनंद छाबड़ा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चलिए खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक सीएम लेंगे। दोपहर 12:15 में सीएम हाउस में मंत्रियों से लंच पर चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 3:45 में मंत्रालय में सीएम का उद्बोधन होगा। प्रदेश के ग्रामों में गौरव दिवस मनाए जाने के संबंध में ये उद्बोधन होगा। चलिए बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बजट और विधानसभा सत्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज आज मंत्रियों से चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ लंच पर चर्चा होगी। 8 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों से चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ लंच पर चर्चा होगी। चलो आज बड़ी खबर के शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। वित्त विधेयक और अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी। सीपीए को बंद करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी कर्मचारी मूल विभाग में भेजे जाएंगे। सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल सकती है। चलिए इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़े हैं। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से शिखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो क्या कुछ खास रहेगा आज खबरों में? देखिए, छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यूपी दौरे की चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज मिर्जापुर और वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में वो दौरा करेंगे। वाराणसी कैंट क्षेत्र में उनका रोड शो भी रखा गया है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, उनके लिए और कैंपेन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खबर रहेगी। इसके अलावा बात करें तो दूसरी खबर छात्रों से जुड़ी हुई है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आज से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही है। लगभग 2 साल बाद जो छात्र जो आज ऑफलाइन मोड में यानी स्कूल जाकर परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 10वीं में 3,80,000 छात्र हैं, छात्राएं हैं और इनके लिए लगभग 6,750 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10 बजे से वैसे परीक्षा शुरू होगी, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:15 बजे का दिया गया है और ये इसलिए दिया गया ताकि छात्र समय पर पहुंच सकें और जो परीक्षा के ऑफलाइन मोड में 2 साल बाद हो रही है तो कोई दिक्कत उनको ना हो। इसके लिए बाकायदा निगरानी समिति बनाई गई है और एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो सभी परीक्षा केंद्र में जाकर जो बच्चे हैं, परीक्षार्थी है, उन्हें सहायता उपलब्ध कराएगी, मार्गदर्शन देगी। इसके अलावा नया रायपुर के प्रभावित किसानों का एक बड़ा आंदोलन आज नया रायपुर में होने जा रहा है। मंत्रालय तक घेराव करने की उन्होंने रणनीति बनाई है। हालांकि बहुत सारी मांगों को लेकर नया रायपुर के किसानों की, प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर देर शायद कल आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन उनकी जो 2 प्रमुख मांग है उसके लेकर वो अड़े हुए हैं और उसी के लिए आज घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने भारी बल तैनात कर दिया है ताकि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति
खराब ना हो। लेकिन ये है कि किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने की बात वो कह रहे हैं, तो ये कुछ खबरें रहेंगी जिन पर लगातार अपडेट्स जो आएंगे वो दर्शकों तक पहुंचाते तमाम रहेंगे। खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब बने रहे हमारे साथ में। भोपाल का रुख करते हैं, शिकिल के पास चलते हैं। शिकिल, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास खबरों में? देखिए, मध्य प्रदेश में बात की जाए तो आज प्रशासनिक हलचलों का दिन कुछ तेज यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज कैबिनेट की बैठक से शुरुआत यहां पर होगी प्रशासनिक को लेकर। और इतना ही नहीं बल्कि दिन भर कहीं ना कहीं मुलाकातों का दौर जो है वो जारी रहेगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो बजट सत्र है उसका आगाज होने वाला है, उसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जितने भी मंत्री हैं उनसे बैठक करेंगे। लंच पर जो है वो चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूर्व विधायकों का सम्मेलन भी आज आयोजित किया जाना है। विधानसभा परिसर में यह सम्मेलन किया जाएगा। जिस प्रकार से विधायकों की मांग और जो पूर्व विधायकों को लेकर जो सरकार के निर्णय, सुविधाओं के निर्णय जो लिए जाने हैं उस पर लेकर विचार मंथन भी हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इसके अलावा उद्योगपतियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात का दौर भी आज होगा। जिस प्रकार से उद्योग नीति तैयार की जा रही है और साथ ही साथ अब एक बार कोरोना काल को जिस प्रकार से खत्म हो चुका है लगभग, और उसके बाद अब प्रदेश को कहीं ना कहीं नई दिशा देने के लिए जो प्रस्तावित नीतियां तैयार की गई हैं, उद्योग नीति की बात की जाए या सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की नीतियों की बात की जाए, उसे लेकर जो उद्योगपति है उनसे भी मुलाकात की जानी है। साथ ही साथ जिस प्रकार से ग्रामोदय के अंतर्गत जो तमाम शहरी विकास का खाका और ग्रामीण विकास का खाका तैयार किया गया था उसे लेकर भी बैठक होगी। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ा जोर इस बात पर होगा कि जो गांव के जन्मदिन के साथ साथ उनके विकास की जो नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया था कि शहरी क्षेत्रों के ही आधार पर गांवों का भी एक मास्टर प्लान होना चाहिए और उनका भी एक पृथक विकास का पूरी एक प्लानिंग की जानी चाहिए, उसे लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक यहां पर करेंगे। बात अगर कांग्रेस खेमे की जाए तो कांग्रेस में जिस प्रकार से नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष विभा पटेल को जिम्मेदारी कल दी गई है एआईसीसी की ओर से, तो उसे देखते हुए आज बैठक की जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जो तमाम जिला पदाधिकारी हैं और फिलहाल जो 4 उपाध्यक्ष फिलहाल कार्यकारिणी में बचे हुए हैं उनके साथ बैठक जो है वो की जानी है। नगरीय विकास आवास विभाग की भी बड़ी बैठक होनी है, क्योंकि सीपीए जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद कर दिया गया था। आज उनके कामों का बंटवारा होना है और आज सीपीए जो है कैबिनेट की बैठक के बाद इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो इन तमाम जो ऐसी खबरें होंगी जिन पर आज हमारी नजर जो है वो बनी तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।